हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ईआर त्रिपाठी चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि एज अ वर्डप्रेस डेवलपर अगर आप फ्रीलांसिंग करियर में अपना ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए मेजर टास्क जो होता है वो आपके एक्सप्लेनेशन फिर आपकी डिलीवरी ऑफ द वर्क होता है। तो पहला जो क्लाइंट का आने का फॉलोअप होता है विद द हेल्प ऑफ डॉग एंड एक्सप्लेनेशन कि कैसे हम उस वेबसाइट को या उस बिजनेस को एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पाएं एज पर क्लाइंट नीड, या क्लाइंट जिस तरीके की चीज़ों को अप्रोच कर रहा है कि मुझे ये चीज़ें, ये फीचर, ये मॉड्यूल इस हमारी वेबसाइट में चाहिए। तो अगर कॉमन वर्डप्रेस की बात हम करते हैं तो वर्डप्रेस डेवलपर कोई भी हो, एज ए फ्रीलांसर वो वर्क ले सकता है। लेकिन जो सफ़र करते हैं उसका सबसे मेन जो इनिशियली स्टेज पे होते हैं, उनके लिए होता है कि किस तरीके की डॉक्यूमेंट लिखें कि जिसकी वजह से क्लाइंट पे गुड इंप्रेशन पड़े और क्लाइंट का अटेंशन जो है हम ग्रैब कर पाएँ। अगर हम अटेंशन ग्रैब करने में अचीव कर पाते हैं, तो हाईली चांस है कि क्लाइंट जो है वो कन्वर्ट हो जाए हमारे एक एक वर्क शीट में। उसके लिए सबसे फ़ोकस्ड चीज़ें ये होती हैं कि हम किस तरीके की टर्मिनोलॉजी, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन अपने क्लाइंट को देते हैं। मेजर ऑफ द केसेस क्या देखा जाता है कि वो अपनी चीज़ों को बताते हैं, रादर देन क्लाइंट क्या चाहता है। जैसे कि हम ये बताते हैं कि हमने इतनी वेबसाइटों पे काम किया है, ये हमारी डिज़ाइन है, हम इतने स्किल्ड हैं और ये चीज़ें हमने इस तरीके की बना रखी है। वो एक अदर चीज़ हो जाती है, क्योंकि उस चीज़ में आप अगर देखोगे उसमें गो थ्रू होकर के, तो 80 टू 85% लोग उसी तरीके से अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी में जो 15% लोग होते हैं वो क्लाइंट की नीड को समझते हुए एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो चाहे शॉर्ट फॉर्म में हो, चाहे वो डॉग फॉर्म में हो। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे वो 250 वर्ड, 500 वर्ड में भी अगर लिखना है उनको, तो वो क्लाइंट की नीड, क्लाइंट क्या कंसर्न चाहता है उसके बिहाफ पे ही वो सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे और उसमें ही ऐड ऑन कर देंगे अपने स्किल्स वैल्यू को। तो वैसे ही हम लोग भी कर सकते हैं एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर। लेकिन क्या अप्रोच हो उस पे ये पूरा वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर इस डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपर्ली समझ लेते हैं तो वर्डप्रेस से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपके पास क्वेरी आती है तो आप अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, लिख पाओगे और क्लाइंट से आपका जो टू वे कनेक्शन है वो भी बिल्ड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या-क्या करना होता है? तो पहले आपको बेसिक तो आइडिया होना चाहिए इंग्लिश का। अगर नहीं है तो थोड़ा-सा आप इंग्लिश पे भी वर्क करो, साथ-साथ इसको भी ट्राई करते रहो। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एलएमएस और टाइम ट्रैकर का एक प्रोजेक्ट है जो क्लाइंट ने दिया है। ये एलएमएस क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आज के डेट में आप स्कूल, कॉलेज या मेजर जगह पे यही देखोगे कि उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें वो स्टूडेंट का सारा डेटा होता है, कोर्स होता है, टीचर के सारे शेड्यूल होते हैं कि कौन से टीचर किस दिन एब्सेंट हैं, कौन सी क्लास लेनी है। तो वो पूरा डेटा डिजिटली फॉर्म में होता है, तो उसको एक्सेस करना एज अ मैनेजमेंट रिलायबल होता है और ईज़िली वे में वहाँ पे फ़िल्टर करके सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। अगर आप ग्रेजुएट हुए होंगे, बीटेक किए होंगे, पॉलिटेक्निक किए होंगे, तो वहाँ पे भी आपको एक ईआरपी सिस्टम मिलता है। तो रादर देन वही एक कॉन्सेप्ट होता है एलएमएस का, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे अपने कोर्स को अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू फिल आउट किया जाता है और उसमें जो एंगेजमेंट है वो एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, उसको भी ट्रैक किया जाता है जिसके बिहाफ पे वो डेटा को फिर से मैनिपुलेट किया जा सके। सिंपल। अब इस प्रोजेक्ट को अगर हमको लेना है, ऐसा कई सारे प्रोजेक्ट आते रहते हैं। तो उन केस में हमें किस तरीके से क्या-क्या सेंटेंस, किस तरीके से पैरा और क्या-क्या चीज़ें डालेंगे कि उसका गुड इंप्रेशन पड़े। तो पहला जो सिंपल, ये इतनी लाइन तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी कॉमन होने वाली है। तो ये आप देख लें, इसको आप कहीं न कहीं उसको सेव करना चाहें तो कर लें या अपने तरीके से थोड़ी-सी मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे आई हैव डन थ्रू योर वेब डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, मैं आपकी चीज़ों को गो थ्रू हुआ हूँ। You wanted to develop LMS into an online course with Learning Dash plugin WordPress template. I have delivered successfully more than 1000 या 100, आप कुछ भी यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, 10 to 15 प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी। ऑल प्रोजेक्ट इज रनिंग स्मूथली एंड यूज
यूजर कैन मैनेज एंटायर ऑपरेशन वेरी इजीली। ये चीजें कॉमन होने वाली है आपकी जितनी भी वर्डप्रेस से रिलेटेड क्वेरी लिखने जाएंगे आप तो। सेकंड पैरा अगर हम देखते हैं तो डेवलपमेंट विल बी सिंपल, रिस्पॉन्सिव, डायनेमिक, स्टैंडर्डाइज, स्केलेबल एंड कस्टमाइज एंड यूजर फ्रेंडली फॉर ऑल डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि आप उसको पहले ही पैरे में बता दे रहे हैं दूसरे में कि मेरा अप्रोच कैसा होगा, किस तरीके से वो दिखेगा, किस स्टैंडर्ड का होगा। कस्टमाइज्ड का मतलब यह है कि आपको एसईओ करने और कराने में सिंप्लीफाइड होगा, आसानी से एसईओ कराया जा सकता है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन नहीं करनी होगी, तो सारा कुछ हम करके देंगे यूजिंग पीएचपी वर्डप्रेस, वर्डप्रेस प्लगइन, दैट्स इट। क्योंकि वर्डप्रेस में पीएचपी होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जब भी आप कस्टमाइजेशन की वीडियो देखोगे या कस्टमाइजेशन करते होगे तो आप कहीं ना कहीं पीएचपी यूज करते हो बैकएंड साइड में। अब इसके बाद होता है कि हमारा वर्कफ्लो क्या होगा, मैं किस तरीके से आपकी चीज़ों को डिलीवर करूँगा। तो वो चीज़ें भी इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको रखनी होगी, प्रेज़ेंट करनी होगी अपनी चीज़ों को। जैसे आई विल सेट अप द लर्न दैट प्लगइन एंड वर्डप्रेस थीम। एक वर्डप्रेस थीम हम सेटअप करेंगे आफ्टर इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगर थीम विद डेटाबेस एंड मेक कोर्स मैनेजमेंट एंड यूजर एनरोलमेंट फीचर विदिन थीम। इस तरीके से हम लोग एक कोर्स मैनेजमेंट और यूजर इनरोल मतलब कि लॉग इन साइन अप करने का जो फीचर है वो इस थीम के माध्यम से हम लोग डेवलप करेंगे। ये अंडरस्टूड होता है लेकिन क्लाइंट को बताना होता है। फॉर इम्प्लीमेंट मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन फीचर आई नीड टू कॉन्फ़िगर विद उस कॉमर्स प्लगइन, या आप कॉमर्स लिख सकते हैं या मेंबरशिप प्लगइन और भी सारी आते हैं, कोई भी एक प्लगइन यहाँ पे कंसीडर कर दें जिससे ये पता चले कि हमारा मेंबरशिप का जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, कोर्स का हो गया या किसी भी ई कॉमर्स में भी हम देखते हैं तो वहां पे भी हमारा एक कोई भी बिजनेस है तो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है। तो सब्सक्रिप्शन के बिहाफ से जैसे आप नेटफ्लिक्स देख लें, अमेजॉन देख लें, बहुत सारी जगह पे भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो उसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सा प्लगइन होगा जिससे कि वो भी गो थ्रू हो सकता है और चीज़ों को समझ ले, तो उसके लिए भी आपको कंसीडर करना, हायर करने की पॉसिबिलिटी जो है वो हाई हो जाती है। तो और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इम्प्लीमेंट मेंबरशिप लेवल, एक्सेस प्रिविलेज और सब्सक्रिप्शन ऑप्शन बेस्ड ऑन डिजायर्ड प्राइस एंड ऑफरिंग फॉर यूजर। तो ये चीजें हम इसमें कंसीडर करेंगे। ये मतलब कि ओवरव्यू है जैसे हम लोग, इसके बाद अगर वो चाहता है कि मुझे और डेप्थ में देंगे तो हमको एक एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक एक मॉड्यूल का इन डेप्थ चीजों को भी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जैसे कस्टम फीचर इंप्लीमेंट, अब कस्टम इनके फीचर क्या क्या थे, तो यहाँ पे टाइम ट्रैकर था, तो टाइम ट्रैकर के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई हैव सेव टाइम फॉर यूजर फॉर ईच लेसन, हाउ मच टाइम यू हैव एक्सपेंडेड, इट विल ट्रैक बाय राउट ब्राउजर हिस्ट्री और राउट लोकेशन। तो ये दो चीजों से हम लोग टाइम ट्रैक कर सकते हैं। किससे किससे, राउट ब्राउजर हिस्ट्री जो होता है, ब्राउजर की हिस्ट्री से हम उसको कैप्चर करके स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में, या तो ब्राउजर लोकेशन की एक राउट पे कितने टाइम तक वो स्टेबल रहा, कितने टाइम तक वो रुका रहा, राउटर की शिफ्टिंग के बिहाफ पे भी हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, टाइम ट्रैकर हो गया। आई हैव I will give enable or disable option for user. Here available theme button start, pause and save practice time. प्रैक्टिस टाइम के लिए हम 3 बटन देंगे, स्टार्ट करने के लिए, पॉज करने के लिए और सेव करने के लिए। ये यूजर के बिहाफ पे होगा कि उसको अनेबल करे या डिसेबल करे। तो ये फीचर भी हम लोग टाइम ट्रैकर में देंगे। नेक्स्ट क्या है, आई विल क्रिएट कंपोनेंट टू व्यू एंड ट्रैक देयर टोटल प्रैक्टिस टाइम पर लेसन। मतलब एक लेसन में आप कितने टाइम इंगेज रहे, टोटल प्रैक्टिस टाइम को भी हम ट्रैक करेंगे और उसको अपने डेटाबेस में कंसीडर करेंगे। उसको हम अपने जो डैशबोर्ड होगा उसमें ग्राफ के माध्यम से उसको रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको हमको बताना पड़ता है पर्टिकुलर मॉड्यूल के हिसाब से। इससे क्या होता है कि आप क्लाइंट की अपीयरेंस को उसके इंटेंशन को, उसकी डिजायर्ड के हिसाब से अगर आप उसको ब्रीफ किए हैं तो अटेंशन आप उसका ग्रैब करते हैं, तो इसी अटेंशन के ही बिहाफ पे वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा बिजनेस में। नेक्स्ट स्टेप देखें तो रिपोर्टिंग में क्या करेंगे, आई विल क्रिएट रिपोर्टिंग सेक्शन वेयर डिस्प्ले द टोटल प्रैक्टिस टाइम पर लेसन, सब्जेक्ट एंड डेट रेंज। ये रिपोर्टिंग करने का किस तरीके से हम उसको मॉड्यूल देंगे उसकी ब्रीफिंग यहाँ पे है। आई विल इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग डेटा फॉर यूजर
into chat, so it will use chat plugin to analyze their practice progress over time. यहाँ पे हम लोग यूजर को एज ए जो स्टूडेंट है उसको हम लोग चैट फीचर देंगे, जिससे कि वो क्या है, चैट प्लगइन के माध्यम से जहाँ से प्रैक्टिस की प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाए और उनकी जो भी क्वेरी है उसको हम लोग सॉल्व आउट कर पाए। तो ये फीचर भी हम लोग कैसे करेंगे, ये मोटिव हम अगर क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हमको ज्यादा ब्रीफिंग नहीं करनी होगी, एक पर्सनल टॉक होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सेटिस्फाइड है आपकी प्राइसिंग और आपकी टाइमिंग के हिसाब से, जो भी आप टाइम फ्रेम दिए हैं उसको कंप्लीट करने का, तो आपके साथ वो डील क्लोज कर लेगा। थर्ड फीचर क्या है, कैलेंडर फीचर। आई विल इंटीग्रेट फुल कैलेंडर प्लगइन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम केस में लोग क्या लिखते हैं कि आई विल इंटीग्रेट द कैलेंडर फीचर इन दिस योर वर्डप्रेस प्लगइन या लाइक सो बट आप अगर उसको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो इससे आपकी जो अपीयरेंस है वो हायर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया कि हम किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, फुल कैलेंडर प्लगइन। अब क्लाइंट क्या करेगा, फुल कैलेंडर प्लगइन सर्च करेगा, उसको वहां से चीजें थोड़ी सी मिल जाएंगी, जिससे वो देख करके कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा कि इन जो भी भेजा हुआ है डॉग, इसको चीजों की नॉलेज है और ब्रीफिंग करने की जो आइडिया है उसके हिसाब से उसको ये लगेगा कि ही इज द परफेक्ट फॉर आवर वर्क। तो इसके बिहाफ पे ही वो आपको कंसीडर कर लेगा, तो ये हाई चांस आपको क्रिएट करके दे देगा। अदरवाइज आप भी वैसे ही लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कैलेंडर इन योर मॉड्यूल लाइक दैट एंड ट्रैकिंग दिस दैट, लेकिन उससे आपको अपीयरेंस नहीं मिलेगा। अगर आप पर्टिकुलर एक मॉड्यूल के साथ अगर टेक्निकल चीजों को भी उसमें ब्रीफिंग में दे देते हैं तो उससे अपीयरेंस आपकी बढ़ जाती है। तो आई विल implement the practice day and total practice timing per day. Both data will show on daily for day calendar. तो कैलेंडर में हम लोग डेटा इजिली शो आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजर जनरेटेड लेसन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या है कि हम किस तरीके से चीजों को कैटेगराइज कर पाएंगे। तो आई विल क्रिएट अ फॉर्म वेयर यूजर कैन क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेसन विद सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे जो भी हमारा यूजर आएगा, जो स्टूडेंट आएगा, तो वो अपने बिहाफ पे कैटेगराइज कर ले कि हमको क्या चीज चाहिए, कौन सा लेसन, कौन सी कैटेगरी, कौन सा सब्जेक्ट और किस तरीके की फैसिलिटी चाहिए। तो वो सारी चीजें हम जब यहाँ पे ब्रीफ कर देते हैं तो देखिए आप, when user will submit the form, personalized lesson will save into database. User to add description, attachment and data metadata to their lesson, these data will save into database. सिंपल। बहुत टफ इंग्लिश की सेंटेंस फॉर्मेशन आप देखेंगे, पैरा देखेंगे तो वहां पे बहुत टफ इंग्लिश नहीं यूज हुई है, लेकिन अगर इसका इम्पैक्ट देखेंगे आप तो ये आपको 99% का इम्पैक्ट देता है, क्रिएट करके देता है। और लास्ट में अपनी जो भी एक्सपर्टाइज हो, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट जितने आप हो, वो ब्रीफिंग आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके हिसाब, जैसे आई एम योर नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप चीजों को लिख सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमें आती है, क्या चीजें हैं। तो ये अपने हिसाब से कस्टमाइज वे में लिखें तो एक अच्छा गुड लुकिंग देगा और एक आपको थोड़ा सा अलग करके शो आउट करेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस देखेंगे तो आपको 500, 400, 300, 100 के नीचे तो आपको बीडिंग नहीं मिलती। तो उस बीडिंग में अगर आपको क्रैप करना है तो ग्रैब करने की यही एक प्रोसेस है जिसके बिहाफ पे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छे इंटेंशन से वर्क कर सकते हैं। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप चीज़ों को अगर समझ पाते हैं तो आपको डिलीवर करना आसान हो जाएगा। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू। जय हिंद।